नमस्कार। आज मेरा मकसद नगर निकाय चुनावों के लिए था। तीनों जगह कैथल जिले में पालिका के चुनाव हैं, कलायत में, पुंडरी में और सीवन में। आज सारे साथी कार्यकर्ताओं को बुला के ये तय किया कि हम पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। तीनों जगह लड़ेंगे, चेयरमैन का भी लड़ेंगे, सारे पार्षदों का भी लड़ेंगे, हर वार्ड के अंदर चुनाव को इसको लड़ेंगे और मजबूती से हरियाणा में फैले हुए निगमों के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इस लड़ाई को हम लड़ेंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। जी, तो मतलब चेयरमैन का भी और जो उसका पार्षद है उसका भी, चेयरमैन का भी पार्षद का भी सिंबल पे लड़ेंगे। तो जिस तरह से दिल्ली के नतीजे आए हैं उसको कहाँ देखते हो? जिस तरह से दिल्ली का उदाहरण आप हरियाणा में भी देते थे, पंजाब में भी देते थे, कहीं ना कहीं दिल्ली का। देखिए, दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार रही। जनता ने हमें जो ड्यूटी दी थी हमने बखूबी उनको निभाया। आज मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर नहीं जाना चाहूँगा कि किस प्रकार धन बल का, बाहुबल का प्रयोग किया गया, किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग केंद्र सरकार ने किया, दिल्ली पुलिस ने किया। परंतु मैं कहूँगा जनादेश आज हमें विपक्ष की भूमिका को निभाने का मिला है। सशक्त विपक्ष के रूप के अंदर काम करेंगे, जनता के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे और जनता के दुख सुख में शामिल रहेंगे पूरी ताकत के साथ। जब लड़ाई लड़ता आदमी व्यवस्था परिवर्तन करने की, तो ऐसी परेशानियां आती हैं। परंतु आम आदमी पार्टी सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है। हमारी 2 राज्यों में सरकार रही। हमारा जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, गोवा में हमारे अलग से विधायक रहे। अनेकों राज्यों में हमारे जिला पार्षद, नगर पार्षद, मेयर चुने हुए प्रतिनिधि हैं और पूरे संघर्ष के साथ हम काम कर रहे हैं। गुप्ता जी, आज मीटिंग हुई थी, कोई नाम पर चर्चा हुई है, किसी को जिम्मेदार लगाई गई? नाम पे कई नामों पे चर्चा हुई, परंतु इन तीनों जगह की हमने कमेटी बनाई है। अलग अलग 3 कमेटियां बनाई हैं। कलायत के अंदर सुखबीर चहल जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई है और सीवन के अंदर भी कमेटी बनाई है। पुंडरी के अंदर भी हमने नरेंद्र शर्मा जी की उस अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई है। सतवीर गोयल जी भी उसको देखेंगे, ईसम सिंह जी भी देखेंगे, सभी देखेंगे। हमारे जितने भी साथी आज यहाँ पर हैं, तीनों जगह के लिए अलग अलग कमेटियों के अंदर डिवाइड किए गए ताकि तीनों जगह मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आम आदमी पार्टी के नगर निकाय चुनाव में? और किस हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि सफाई पूरी होनी चाहिए, बिजली पानी 24 घंटे मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होना चाहिए, पारदर्शी प्रशासन होना चाहिए और लोगों के काम करें। जो नगर पालिका है वो छोटे छोटे कामों के लिए होती है और छोटे छोटे कामों से आज हरियाणा की जनता परेशान है। हम चाहते हैं कि वो परेशानी मिटे, जनता का पैसा जनता के ऊपर लगे, जनता का पैसा भ्रष्टाचार कर देना चाहिए। तो जो दिल्ली के परिणाम आए हैं, आपको नहीं लगता कि उनका कहीं ना कहीं यहाँ हरियाणा में भी आप वो देखिए, हरियाणा के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता है किस तरीके से दिल्ली के अंदर पुलिस ने ज़बरदस्ती की गई, किस प्रकार अरविंद केजरीवाल की 1 लाख वोटों की जो विधानसभा है उसमें से 12-13 हज़ार वोट हमारी कटा दी गई और पूरे देश से हर एमपी के घर के अंदर 100-200 लोगों की वोट बना दी गई। क्या ये लोकतंत्र के अंदर अच्छा लगता है? इस बात को खूब कहा गया, परंतु चुनाव आयोग भी मौन था। टाइम कम है गुप्ता जी, कब तक फाइनल हो जाएगी लिस्ट आम आदमी? 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक नॉमिनेशन है। उससे पहले सब कुछ फाइनल होगा और दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। जी, तो जो अरविंद केजरीवाल है वो खुद चुनाव हार गए हैं और जो सीएम नायब सैनी है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं और सबसे झूठा आदमी इन्होंने अरविंद केजरीवाल को बोला है और बोल दिया है कि लोगों ने भी जनादेश दे दिया है। जिस तरह से झूठ बोला अरविंद केजरीवाल लगातार। नायब सैनी जी अपनी गिरबान में जाग के देख रहे हैं। मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ऊपर आरोप लगाना सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है, उसके ऊपर कालिक पोतने वाली बात है। सूरज पे कभी कालिक नहीं पोतती, जितनी मर्जी कोशिश कर। पूरी भारत सरकार, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री इनके पीछे पड़े रहे, जेल में डाल दिया। हमारे अन्य नेताओं को भी जेल में डाल दिया, 25 पैसे नहीं मिले गए। ये इनके पास अधिकार है, इनके पास अधिकार है चुनाव में डालना।
मैं ये कह रहा हूँ कि हर रोज़ पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को रोका करती और वो सामने पैसे बांटते थे, वो सामने साड़ी बांटते थे, वो सामने जूते बांटते थे। उन्होंने रात को पैसे देके लोगों की उंगली पे शाई लगा दी, वोटर कार्ड ले लिया गरीब आदमियों का। जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर से 70% की वोटिंग होती थी, 23% की वोटिंग हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हो क्या स्थिति रही होगी। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि जनादेश सर्वोपरि है, जनता का आदेश को मानेंगे और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत